हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी जिसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है और फिर पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट अकर्स। दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी, यानी आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी ए हुआ है एंड बी नहीं हुआ है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ है एंड ए नहीं हुआ, यानी कि एग्जैक्टली एक के होने की प्रोबेबिलिटी, या तो ए हुआ हो बी नहीं हुआ या फिर बी हुआ हो और ए नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस में इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में डायरेक्ट क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास दे रखा 1/3, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4, बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, हमारा आंसर आ जाएगा 1/12 प्लस 6/12 विच इज़ 7/12 जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, अल्टरनेटली हेड और टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस बनेगा, हेड टेल हेड का या फिर टेल हेड टेल का, यही हुआ अल्टरनेट हेड टेल, और कोई भी केस इसमें नहीं बनेगा। क्योंकि किसी कॉइन पे हेड या टेल आना ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, क्योंकि एक कॉइन पे हेड आना या टेल आना दूसरे कॉइन पे हेड आने या टेल आने पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट अलग अलग करके लिख सकते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस में यहाँ भी 1/2 1/2 1/2, क्या आ जाएगा ये 1/8 प्लस में 1/8 यानी कि 2/8, तो आंसर क्या आएगा 1/4 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2016 का, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन ऑफ स्पेड। तो आप सबको बताना चाहिए स्पेड में एक ही क्वीन होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/52, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें बोला है 2 डाइस को थ्रो किया गया है और हमें बताना है उसके फेसेस पे जो सम आए वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 4, 4 या 4 से ज़्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सम जिस पे 4 से कम है उस केस को देख लेते हैं। तो 1/1 इस पे सम क्या है, 4 से कम है, 1/2 इस पे सम क्या है, 4 से कम है, उसके बाद 2/1 उस पे सम क्या है, 4 से कम है। बाकी जितने भी केस बने सब में सम क्या होगा, या तो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये कितने केस हो गए, 3 और 2 डाइस में टोटल केस कितना होता है 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/12। तो 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, सम 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/12, लेकिन हमें क्या निकालना है, सम 4 या 4 से ज़्यादा है, तो इसमें से क्या करेंगे 1 में से इसे 1/12 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/12 जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का है जिसमें बोला गया है 2 डाइस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज नीदर 8 नॉर 9, यानी कि जो 2 डाइस फेंक रहे हैं उस पे सम ना तो 8 आए ना तो 9 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, सम 8 और 9 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे 1 में से फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ना तो 8 और ना तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो 8 कब कब आएगा सम, जब 2 6 हो, 3 5 हो, 4 4 आ जाए, 5 3 आ जाए या 6 2 आ जाए। 9 सम कब होगा, जब कितना आ जाए 3 6 आ जाए, 4 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, 6 3 आ जाए। इन सब केसों में सम या तो 8 आएगा या तो 9 होगा, यानी 1 2 3 4 5 5 8 4 9 केस में क्या आएगा, सम या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/36,
यानी कि 1/4। 1/4 आंसर नहीं होगा, 1/4 हुआ 8 और 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें क्या निकालना है, सम 8 और 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या करेंगे, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, जो कि सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला है ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो याद रखना, जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई, और फिर इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। ये चीज़ याद रखना, दो इवेंट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे डी मॉर्गन लॉ का। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाता है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, या फिर ऐसा लिखा हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा हो और अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब हमें निकालना क्या है, देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसे लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या कर देंगे 1, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये क्या आ जाएगा, 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा 1/3 प्लस 1/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 7/12। तो आंसर आ जाएगा 5/12, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 सेकेंड अटेम्प्ट का, जिसमें बोला अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द 2 मैन एंड 2 वुमेन। हमें इसमें 2 लोगों की कमेटी बनानी है, जिस कमेटी में एग्जैक्टली एक वुमेन होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 लोगों की कमेटी बनानी है, एक वुमेन होनी चाहिए तो एक मैन होना चाहिए। तो जो हमारा फेवरेबल केस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मैन में से एक मैन को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2C1, और 2 वुमेन में से एक वुमेन को लेने का तरीका क्या हो जाएगा, 2C1, और जो टोटल केस हमारा हो जाएगा 4 में से 2 को लेने का तरीका क्या हो जाएगा, 4C2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 वुमेन का, वो हो जाएगा फेवरेबल केस। तो क्या हो जाएगा 2C1 इंटू 2C1, और टोटल केस क्या आ जाएगा 4C2। 2C1 तो 2 ही होगा, और 4C2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8/12 कट करेंगे तो 2/3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है, इसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट देख रहे हैं, द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज अमॉन्ग द वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज़ अ चांस, यानी कि किसी वर्कर के बीमार होने का चांस कितना, 100/3%। अगर उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/3। यानी बीमार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, बीमार होना ये सक्सेस हो गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1/3। अब बीमार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या मान लेते हैं, क्यों, तो बीमार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। अब हमसे बोला गया है कि What is the probability that 3 out of 6 workers suffer from the disease। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्या आता है, 6 में से 3 के बीमार होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। 3 लोगों के बीमार होने, कितने में से 6, तो इसको लिखेंगे 6C3, बीमार होने की पावर 3, और बीमार नहीं होने की पावर कितनी हो जाएगी, 6 - 3, यानी कि 3। 3 लोग बीमार हुए तो 3 लोग बीमार नहीं होंगे। तो 6C3 को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू में 2, और ये कितना है 1/3 की पावर 3, और ये है 2/3 की पावर 3। तो ये हमारा 6 से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 इंटू में 1 अपॉन में 27, और ये हो जाएगा 8 अपॉन में
27, तो ये जाएगा 160 अपॉन में 27 का स्क्वायर 729, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम डिजीज। तो बीमार की प्रोबेबिलिटी हमने कितना लिया था? 1/3। बीमार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। और 6 में से एक भी लोग के बीमार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यानी x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 6C0, 6 में से एक भी बीमार ना हो। तो बीमार होने की प्रोबेबिलिटी के पावर 0, अब बीमार नहीं होने के खुद सबके आ जाएंगे 6 - 0 यानी कि 6 आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 6C0 क्या हो जाएगा? 6C0 तो 1 ही होगा, p की पावर 0 तो क्या आ जाएगा? 1 ही हो जाएगा, और q की पावर 6 यानी 2/3 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, और 3 की पावर 6 हो जाएगा 27 × 27, 64 अपॉन में 729, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। देखिए इसका जो लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर सफर फ्रॉम द डिजीज, यानी कम से कम एक भी चलेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 और 6, तो बहुत सारे केस बनेंगे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? फुल प्रोबेबिलिटी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने फुल प्रोबेबिलिटी में से उस केस को माइनस कर दिया जिसमें एक भी वर्कर बीमार ना हो। तो बचेगा कौन? जिसमें कम से कम एक वर्कर क्या होंगे? बीमार होंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम क्या कर लेते हैं? 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, क्या आ गया था? 6C0 और 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 6, ये पिछले में ही कर लिया था। ये आ गया 1 माइनस, ये तो हो जाएगा 64 अपॉन में 729, तो आंसर क्या आ जाएगा? 729 माइनस 64 अपॉन में 729, तो ये कितना आ जाएगा? 665 अपॉन में 729, जो कि कौन सा ऑप्शन है? 665 अपॉन में 7। सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा सही है।